थायमीन और बेंफोटाइमीन के चिकित्सीय उपयोग विशेष रूप से उन स्थितियों में जो डायबिटिक नर्व हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। डिस्क्लेमर, इस चैनल पर दी गई जानकारी मेडिकल एडवाइस नहीं है। नए सप्लीमेंट्स शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यहां दी गई जानकारी 2023 में यूएस गवर्नमेंट द्वारा संचालित पबमेड नी वेबसाइट पर पब्लिश्ड क्लिनिकल रिसर्च पर आधारित है। ये क्लिनिकल रिसर्च थायमीन और बेंफोटाइमीन के उपचारात्मक संभावनाओं और लाभों पर केंद्रित है, जो न्यूरोपैथी, न्यूरोडिजेनरेशन, इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन से संबंधित स्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं। मुख्य उद्देश्य, ये स्टडी थायमीन, विटामिन और इसके फैट सॉल्यूबल फॉर्म बेंफोटाइमीन की चिकित्सीय भूमिकाओं को एक्सप्लोर करती है, जो विभिन्न प्रकार की मेडिकल कंडीशंस के उपचार में सहायक हो सकते हैं, जिनमें शामिल है डायबिटिक न्यूरोपैथी। यह एक कंडीशन है जिसमें हाई ब्लड शुगर के कारण नर्व डैमेज होती है, जिससे हाथों और पैरों में झंझनाहट, सुन्नता या दर्द महसूस होता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज यह नर्वस सिस्टम से जुड़ी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे अल्जाइमर्स या पार्किंसंस, जिनमें ब्रेन के नर्व सेल्स धीरे धीरे क्षय या डिजेनरेट होने लगते हैं। वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ये ब्लड वेसल्स से जुड़ी कंडीशंस होती हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन, जो हार्ट या अन्य ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकती है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ये बीमारियां शरीर में लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहने के कारण होती हैं, जैसे आर्थराइटिस या अन्य ऑटोइम्यून कंडीशंस। रिसर्च के इंपॉर्टेंट तत्व। 1. कार्य करने की प्रक्रिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेंफोटाइमीन की बायोअवेलेबिलिटी थायमीन की तुलना में अधिक होती है, जिससे ये टिश्यूज, विशेष रूप से नर्वस सिस्टम में बेहतर तरीके से प्रवेश कर सकता है। थायमीन और बेंफोटाइमीन दोनों ही ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में सहायता करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन और न्यूरोपैथी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अध्ययन का फोकस। स्टडी फोकस ये क्लिनिकल ट्रायल्स, प्रीक्लिनिकल एनिमल मॉडल्स और ह्यूमन स्टडीज को शामिल करता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि ये कॉम्पाउंड्स कैसे नर्वस सिस्टम, वैस्कुलर हेल्थ और इन्फ्लेमेशन को प्रभावित करते हैं। मुख्य निष्कर्षों की फाइंडिंग्स से यह स्पष्ट होता है कि ये पदार्थ डायबिटिक न्यूरोपैथी, अल्जाइमर्स डिजीज, अल्कोहल इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशंस में महत्वपूर्ण बेनिफिट्स प्रदान कर सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी कंडीशन ओवरव्यू। डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटीज में एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें नर्व डैमेज हो जाता है, जिससे दर्द, झंझनाहट और सुन्नता होती है, खासकर हाथ पैरों में। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। बेंफोटाइमीन नर्व में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और नर्व कंडक्शन में सुधार करता है। यह न्यूरोपैथिक पेन को कम करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाता है। डोसेज यूज्ड। बेंफोटाइमीन 300 से 600 मिलीग्राम। अक्सर ये 300 मिलीग्राम दिन में 2 बार दिया जाता है। ये कई क्लिनिकल ट्रायल्स में इफेक्टिव पाया गया है। डायबिटीज और वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। कंडीशन ओवरव्यू। लगातार हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। थायमीन और बेंफोटाइमीन एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स एजीएस के फॉर्मेशन को रोकने में मदद करते हैं। यह एंडोथेलियल फंक्शन को सुधारते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। डोसेज यूज्ड। थायमीन 100 से 300 मिलीग्राम पर डे। बेंफोटाइमीन 300 से 600 मिलीग्राम पर डे। अल्जाइमर्स डिजीज। कंडीशन ओवरव्यू। यह एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और बिहेवियरल चेंजेस की ओर ले जाता है। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। बेंफोटाइमीन ने एनिमल मॉडल्स में एमिलॉइड प्लाक बर्डन और टाउ फॉस्फोरिलेशन को कम किया। क्लिनिकल स्टडीज में पाया गया कि यह माइल्ड से मॉडरेट अल्जाइमर्स वाले मरीजों में कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है। डोसेज यूज्ड। बेंफोटाइमीन 600 मिलीग्राम्स पर डे। 300 मिलीग्राम दिन में 2 बार, 18 महीनों तक। अल्कोहल इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी और अल्कोहल यूज। कंडीशन ओवरव्यू। क्रॉनिक अल्कोहल सेवन से थायमीन की डेफिशिएंसी होती है, जो नर्व डैमेज और कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स में योगदान करती है। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। स्टडीज में पाया गया कि बेंफोटाइमीन ने अल्कोहलिक पॉलीन्यूरोपैथी के सिम्टम्स में सुधार किया। महिलाओं में विशेष रूप से अल्कोहल की क्रेविंग को कम किया। डोसेज यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। बेंफोटाइमीन अप टू 600 मिलीग्राम्स पर डे। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जनरल। कंडीशन ओवरव्यू। यह एक ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें पार्किंसंस डिजीज, एएलएस और प्रोग्रेसिव न्यूरॉन लॉस से रिलेटेड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट कंडीशंस शामिल है। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। एनिमल स्टडी में बेंफोटाइमीन ने लाइफ स्पैन, मोटर समन्वय, मोटर कोऑर्डिनेशन में सुधार किया और न्यूरोनल डेथ को घटाया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और प्रोटीन संचय, प्रोटीन एग्रीगेशन को घटाकर न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन में योगदान दिया। डोसेज यूज्ड इन एनिमल स्टडी। पशु अध्ययन में प्रयोग की गई खुराक। बेंफोटाइमीन 100 से 400 मिलीग्राम पर किलोग्राम बाय बॉडी वेट पर डे। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। कंडीशन ओवरव्यू। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई बीमारियों में एक की फैक्टर है, जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम शामिल है। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। पशु मॉडल में बेंफोटाइमीन ने प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को सप्रेस किया और ऑक्सीडेटिव मार्कर्स को कम किया। ब्रॉड एंटी इन्फ्लेमेटरी एप्लीकेशंस की संभावना को इंडिकेट किया। डोसेज यूज्ड इन एनिमल स्टडी। पशु अध्ययन में प्रयोग की गई खुराक।
बेन्फोटाइमीन सामान्यतः 200 से 300 मिलीग्राम बाय पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे। न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ लेबल यूसेस। कंडीशन ओवरव्यू। पार्किंसंस डिजीज या सेरेबेलर एटैक्सिया जैसी कंडीशंस में न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को सपोर्ट देने के लिए हाई डोज में थायमीन की रिसर्च की गई है। थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स। मोटर कंट्रोल और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंप्रूवमेंट पाई गई है। ऑफ लेबल क्लिनिकल सुपरविजन के तहत प्रयोग की गई डोज थायमीन 1500 से 3000 मिलीग्राम पर डे। रिसर्च का परिणाम और निष्कर्ष। रिसर्च इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बेन्फोटाइमीन विशेष रूप से न्यूरोपैथी और डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के लिए इफेक्टिव है। थायमीन इफेक्टिव है डिफिशियंसीज ट्रीट करने में और नर्व हेल्थ का सपोर्ट करने में। दोनों कॉम्पाउंड्स को उपयुक्त रूप से यूज करने पर कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए और ये क्रॉनिक कंडीशंस को मैनेज करने के लिए एक संभावित ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। की कंसिडरेशंस। व्यक्तिगत भिन्नता। डोसेज रिक्वायरमेंट्स व्यक्तिगत हेल्थ स्टेटस, कंडीशन की गंभीरता और ट्रीटमेंट के प्रति रिस्पॉन्स के आधार पर भिन्न हो सकती है। कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। किसी नए सप्लीमेंट रेजिमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना आवश्यक है ताकि अप्रोप्रिएट डोसेज का निर्धारण किया जा सके और यह आपकी स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स के अनुरूप हो। सप्लीमेंट क्वालिटी। सप्लीमेंट्स का सिलेक्शन करते समय उन प्रोडक्ट्स को चुनें जिनकी क्वालिटी और प्योरिटी के लिए थर्ड पार्टी द्वारा टेस्ट किया गया हो ताकि सेफ्टी और एफिकेसी सुनिश्चित की जा सके। नोट्स। नेक्स्ट पेज पर दी गई डोसेज और हेल्थ कंडीशंस संदर्भित रिसर्च से ली गई है जिसमें ह्यूमन और एनिमल मॉडल के लिए डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्यक्तिगत डोसेज रिकमेंडेशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें।